हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। आप सभी का एग्जाम जर्नल में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम घटना चक्र 2023 मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल कांग्रेस, मॉडर्न इन एक्सट्रीमिस्ट, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये घटना चक्र की सीरीज चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री की। तो इसकी आप प्रीवियस वीडियोस ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उसको क्लिक करके आप वो पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। इस सीरीज में हम MCQs पढ़ रहे हैं, PYQs प्लस विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये आपके सारे ही एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आएंगी इस सेशन में। तो चलिए अब हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ले रहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय इंग्लिश। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये किसने स्टैब्लिश करी थी? ये करी थी A.O. ह्यूम ने। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, दैट इज A.O. ह्यूम जो थे, ही वॉज अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर जो कि इंडियन सर्विसेज में थे। 1884 में उन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन को इस्टेब्लिश किया था और कोलकाता में विजिट, मुंबई और मद्रास में विजिट करने के बाद उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें वो फर्स्ट इंडियन नेशनल यूनियन को बनाया to meet in Pune. Its objective was to obtain a share in government for educated Indians, to create a platform for civil and political dialogue between educated Indians in British Raj. तो उसका एम क्या था? सिविल और पॉलिटिकल जो है कॉन्वर्सेशन हो सके इंडियंस की, जो एजुकेटेड इंडियंस हैं जो ब्रिटिश राज के अंडर हैं। इसकी फर्स्ट मीटिंग जो थी वो शेड्यूल्ड होनी थी पूना में, लेकिन आउटब्रेक कॉलरा हो गया था पूना में, तो इस वजह से ये कहाँ शिफ्ट हो गई थी? फर्स्ट मीटिंग ये हुई थी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बॉम्बे में, और इसका फर्स्ट सेशन इंडियन नेशनल यूनियन का हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। और इस सेशन में दादा भाई नारोजी की एडवाइस पे इस ऑर्गेनाइजेशन को रीनेम किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन नाम था लेकिन इसको रीनेम किया गया दादा भाई नौरोजी के रिकमेंडेशन से टू इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, जिसकी मीटिंग कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। द प्रीकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, प्रीकर्सर मतलब कि पहला नाम जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो क्या था? इट वाज इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, ये कब फॉर्म हुई थी? 1884 में। इसका फर्स्ट सेशन आपका 1885 में हुआ था। ठीक है, Who was the founder of Indian National Congress? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन है? ये हमने पढ़ा, A.O. ह्यूम। The founder of Indian National Congress was by A.O. was a civil servant। इसमें पूछे कि कौन थे? A.O. ह्यूम थे, but he was in Indian civil service। ठीक है, when was Indian National Congress set up? It was set up in 1885। Indian National Union was formed in 84 and it was set up in 85। How many representatives took part in the first session of Indian National Congress? फर्स्ट सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? ये लिया था 72 में। इसमें पढ़ लेते हैं। बॉम्बे में हुई थी ये कांग्रेस, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। 72 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। ठीक है, और A.O. ह्यूम जो थे वो, उन्होंने ऑफिस कैसे लिया था? जनरल सेक्रेटरी, और उमेश चंद्र बैनर्जी, BC बैनर्जी थे, वो इलेक्टेड हुए थे इसके एज प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के। How many Muslim delegates participated in the second convention of the Indian National Congress? Second convention Indian National Congress में कितने लोग थे? तो ये थे 33 and it took place where? second कांग्रेस कहाँ हुई थी? ये हुई थी कैलकाटा में 1886 में। दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ हुई थी? ये हुई थी बॉम्बे, मुंबई में, तेजपाल कॉलेज में। Who was the first president of the Indian National Congress?
इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट वीसी बैनर्जी. Who among the following presided over the first annual meeting of Indian National Congress? फर्स्ट एनुअल मीटिंग जो हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसको प्रिजाइड किसने किया था? तो ये किया था वीसी बैनर्जी ने. द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 वाज, 1885 में प्रेसिडेंट कौन थे? वीसी बैनर्जी. और सेक्रेटरी कौन थे? एओ ह्यूम. द फर्स्ट प्रेसिडेंट वीसी बैनर्जी. Who among the following? वही सेम क्वेश्चन. The General Secretary of the Indian National Congress in the year 1885 was A.O. Hume. The Indian National Congress was established during the Viceroyalty of, तो INC कौन कब फॉर्म हुई थी, मतलब कौन था उस टाइम पे वाइसरॉय? तो इट वाज लॉर्ड डफरिन. ठीक है, लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 में. एंड ही रिडिक्यूल्ड, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इसको कैसे किया, उन्होंने क्या बोला था? इट इज ओनली अ शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी ऑफ द पीपल. कुछ जो मतलब छोटी सोच वाले जो लोग हैं, मतलब छोटी मतलब कि ज्यादा लंबा नहीं सोच पा रहे, और माइनॉरिटी के लोगों की है. ठीक है. हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड? गवर्नर जनरल वाज, वाइसरॉय वाज लॉर्ड डफरिन. Who had ridiculed Congress as representing only a short-sighted minority of the people? So it was Lord Dufferin. Who among the following was not present at the founding session of the Indian National Congress? तो फाउंडिंग सेशन में कौन नहीं थे ये बताना. दादा भाई नौरोजी थे, सुब्रमण्य अय्यर भी थे, जस्टिस रानाडे भी थे, लेकिन सुरेंद्र नाथ बैनर्जी वॉज नॉट देयर. थोड़ा पढ़ लेते हैं. इंडियन एसोसिएशन जो थी ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने फाउंड करी थी, और आनंद मोहन ने बंगाल में 1876 में. ठीक है, यूथ नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए. और जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो थी वो दिसंबर में 1883 में हेल्ड हुई थी. और उसकी जो सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कैलकाटा में हुई थी. कब? 1885 में, जिसको सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने प्रेजाइड किया था. इस वजह से जो है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी उसकी जो फाउंडिंग सेशन में जो थे नहीं थे. क्यों? क्योंकि उनकी अपनी जो इंडियन एसोसिएशन थी उसकी मीटिंग थी कैलकाटा में उस टाइम पे, जब बॉम्बे में आपका पहला सेशन हो रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का. द सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिजाइडेड बाय, अभी हमने पढ़ा, दादा भाई नौरोजी. 1886 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? कैलकाटा में. In 1889, a committee was set up in Britain to gain support for the Congress. Who among the following was its president? 1889 में कमेटी बनाई गई थी ब्रिटेन में कांग्रेस का सपोर्ट के लिए. तो इनमें से प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे मिस्टर डिग्बी. ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया जो थी वो लंदन में इस्टेब्लिश हुई थी जुलाई 1889 में. ठीक है, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया. और इसका पर्पस क्या था? टू गेन सपोर्ट फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ विलियम डिग्बी. ठीक है, ये कमेटी क्या थी? इट वाज अ कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. एंड ये जो है अपनी वीकली मैगजीन छापती थी इंडिया के नाम पे, जो इंडिया के जो इश्यूज हैं वो ब्रिटिश को डिलीवर करने के लिए. फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, पहले जो मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये कौन थे? ये थे बदरुद्दीन तायब जी. ठीक है, ये कब हुए थे? लाइक 1887 मद्रास सेशन में. ठीक है, जो 27 से 30 दिसंबर में हुआ था. और ही वाज थर्ड सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो बने थे 1887 में. 85 में कहाँ हुआ था? बॉम्बे में. 86 में हुआ था आपका कैलकाटा में, और 87 में आपका हुआ है मद्रास में थर्ड सेशन. Who was the first Muslim president of Indian National Congress? First Muslim president अभी पढ़ा, बदरुद्दीन तायब जी. स्टेटमेंट से रखें. The first woman president of the Indian National Congress was सरोजनी नायडू. ये सही है, पहली इंडियन नेशनल जो इंडियन वुमेन जो थी पहली वो थी सरोजनी नायडू. एंड फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तायब जी. दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. इंडियन वुमेन था, फर्स्ट वुमेन लिखा है सॉरी यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट इंडियन वुमेन वाज सरोजनी नायडू, बट फर्स्ट वुमेन वाज एनी बेसेंट, ये लिखा हुआ है
कि स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, क्योंकि एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो 1970 में जब कैलकाटा का सेशन हुआ था तब बनी थी, वेराज जो सरोजिनी नायडू थी वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो प्रेसिडेंट बनी थी कानपुर सेशन में 1925 में। ठीक है, एनी बेसेंट 1917 में कैलकाटा के सेशन में और सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर के सेशन में। ठीक है, और एनी बेसेंट थी वो आयरिश ओरिजिन की थी, आयरलैंड से थी। ठीक है, और उन्होंने काफी जो है सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इंडियन की फ्रीडम में। ठीक है, हु वाज द सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सायानी, रहमतुल्लाह एम सायानी। ठीक है, 1896 में कैलकाटा में ये बने थे, और इसी टाइम पे जो है वंदे मातरम जो है गाया गया था पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1896 के कैलकाटा सेशन में, जिस पे वो हेड किया था रहमतुल्लाह एम सयानी ने। उस टाइम पे वंदे मातरम पहली बार गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। द फर्स्ट यूरोपियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कांग्रेस वाज, पहले यूरोपियन कौन थे जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का? तो इट वाज जॉर्ज यूल। ठीक है, फर्स्ट यूरोपियन टू बी इलेक्टेड वाज जॉर्ज यूल। कब हुआ था? फोर्थ सेशन में 1888 में। ठीक, Who among the following was never concerned with the Indian National Congress? Indian National Congress से इनमें से कौन जो है कभी कंसर्न नहीं था? तो was it A फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, या सर सैयद अहमद खान? तो इट वाज सर सैयद अहमद खान। तो वो कभी जो है कनेक्ट नहीं हो पाए इंडियन नेशनल कांग्रेस से। वो जुडिशियल सर्विसेज में थे 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे, एंड ही वाज मोर लॉयल टुवर्ड्स द ब्रिटिश, और वो इंटैगनिस्ट बन गए थे कांग्रेस के लिए। ठीक है, एंड उन्होंने एक मैगजीन भी पब्लिश करी थी, राजभक्त मुस्लिमा, जो कि एक्सप्रेस करी थी अपनी लॉयल्टी ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, और उन्होंने इस्टेब्लिश करी यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, किसके साथ में? राजा शिव प्रसाद के साथ, जो कि सितारे हिंद के उनको टाइटल दिया, और उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट किया था मैगजीन के द्वारा, तहजीब उल अखलाक। ठीक है, और उन्होंने एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल स्कूल जो है अलीगढ़ में इस्टेब्लिश किया 1875 में, जहाँ पे वेस्टर्न सब्जेक्ट जैसे साइंस और मुस्लिम रिलीजन को पढ़ाया जा रहा था। Who among the following was never elected as a president of Indian National Congress? इंडियन नेशनल कांग्रेस के कभी प्रेसिडेंट कौन नहीं बने? लाला लाजपत राय बने हैं, एनी बेसेंट बनी है, मोतीलाल नेहरू भी हैं, लेकिन बाल गंगाधर तिलक नहीं बने हैं। ठीक है, तो लाला लाजपत राय को कैसे नाम से जाना जाता था? शेर पंजाब, यानी कि द लायन ऑफ पंजाब के द्वारा नाम से जाना जाता था। और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्पेशल सेशन जो था कैलकाटा को 1920 का, उसको प्रिजाइड किया था, और वो ऑथर किसके? लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया के। वेराज जो एनी बेसेंट जो है उन्होंने, वो थी एक प्रोमिनेंट लीडर थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी ड्यूरिंग 1907-1933। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है, ऊपर लिंक या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, वहां से देख सकते हैं। उन्होंने होम रूल लीग बनाई थी 1916 में, और वो पहली महिला बनी थी प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1917 में। वेराज जो मोतीलाल नेहरू थे वो बने थे प्रेसिडेंट कांग्रेस के 1919 और 1928, 2 बार बने, और उन्होंने स्वराज पार्टी को एस्टैब्लिश किया है 1923 में। किसके बारे में बात हो रही है? मोतीलाल नेहरू जी के बात। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक जो है वो बॉर्न हुए थे चित्पावन ब्राह्मण फैमिली महाराष्ट्र में, और उन्होंने न्यूज़पेपर कौन से एडिट करे? केसरी और मराठा। केसरी आपका मराठी में होता था, मराठा इंग्लिश में होता था। और उन्होंने फेमस स्लोगन दिया है, स्वराज इज माई बर्थ राइट। स्वराज इज माई बर्थ राइट किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने, बट उन्होंने कभी जो है कांग्रेस का सेशन प्रिजाइड नहीं किया है। Who among the trio लाल बाल पाल became president of Indian National Congress? तो इन तीनों में से कौन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने? तो ये थे लाला लाजपत राय। ठीक, 1920 में स्पेशल सेशन जो हुआ था कैलकाटा का, उसमें। Who among the following became president of the Indian National Congress? इनमें से कौन जो है प्रेसिडेंट बनी थी? ये थी एनी बेसेंट,
रिसेंट। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? पहली वुमेन कौन थी? ये थी सरोजनी नायडू। इंडियन वुमेन, अरे यार फिर से गलत कर दिया। तो ये एनी बेसेंट पहली वुमेन बनी थी और पहली इंडियन वुमेन वाज सरोजनी नायडू। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस द कांग्रेस इलेक्टेड इट्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? कौन से सेशन में हुआ था? ये था कोलकाता सेशन 1917 में। हु वाज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इट वाज एनी बेसेंट। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट वही, सेम वही आ गया। फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी? ये थी सरोजनी नायडू। उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक पोइटेस और नेशनल लीडर थी और फर्स्ट इंडियन कब बनी थी? 40th एनुअल सेशन जो आईएनसी का हुआ था कानपुर 1925 में। और ये कलीग थी काफ़ी लॉयल और ट्रस्टफुल किसकी? गांधी जी की। और काफ़ी बार वो जेल भी गई हुई हैं, ठीक है। और शी वॉज दी फर्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट, शी वॉज दी फर्स्ट इंडियन वुमेन जो बनी है गवर्नर उत्तर प्रदेश की 1947 से 1949 में। ये हो गया। Who among the following was the youngest person to become president of the Indian National Congress? youngest person कौन है president बनने का इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए? तो ये है अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। तो अब्दुल कलाम आजाद जो हैं वो दिल्ली में जब सेशन हुआ था 1923 का स्पेशल सेशन, उसमें ही वाज द प्रेसिडेंट एंड द यंगेस्ट प्रेसिडेंट। और कंटिन्यूसली वो 6 साल तक रहे 1940 से लेके 1946 तक, ठीक है। जो कि किसी भी इंसान का लॉन्गेस्ट पीरियड है टू बी प्रेसिडेंट बिफोर द इंडिपेंडेंस, से पहले की बात हो रही है। और जवाहरलाल नेहरू जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो प्रेजाइड किया था वो था लाहौर में 1929 में। और आनंद मोहन बोस ने 1898 मद्रास में किया था। और भूपेंद्र नाथ बोस ने 1914 मद्रास के सेशन में किया था प्रिजाइड। स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन कैलकाटा, नहीं, इट वाज हेल्ड इन बॉम्बे। नेक्स्ट, द सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ शिप ऑफ दादा भाई नौरोजी, ये भी सही है। ये गलत है, यहाँ पे बॉम्बे आएगा। और ये वाला सही है आपका, ठीक है। फिर है बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग हेल्ड देयर सेशंस एट लखनऊ इन 1916 एंड कंक्लूडेड द लखनऊ पैक्ट। नॉट श्योर अबाउट, ये वाला देख लेते हैं। तो इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सही है। तो सिर्फ आपका 2 और 3 सही है, मतलब जो लखनऊ पैक्ट हुआ था वो भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट सेशन जो है आईएनसी का अभी हमने पढ़ा बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। वैसे तो उसे पुणे में होना था लेकिन ये बॉम्बे में शिफ्ट हो गया था। और सेकंड सेशन जो हुआ था 1886 का कैलकाटा में हुआ था और दादा भाई नौरोजी के अंडर हुआ था, ठीक है। और मुस्लिम लीग का जो सेशन था, दोनों इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का सेशन दोनों लखनऊ में हुए थे और इट एंडेड अप विद द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916, ठीक है। और इस सेशन में जो थे एक्सट्रीमिस्ट जो एक्सपेल कर दिए गए थे कांग्रेस पार्टी से 9 साल से, वो भी री इंट्रोड्यूस करे गए थे कांग्रेस में, ठीक है। और उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थी? अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। लखनऊ सेशन ऑफ 1916 की बात हो रही है। At which place was the 27th session of Indian National Congress held? 27th सेशन कहाँ हुआ था आईएनसी का? ये हुआ था बंकीपुर में। नॉट श्योर ये इतना इम्पोर्टेंट है। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ आईएनसी बाल गंगाधर तिलक had expressed स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट? तो ये हुआ था लखनऊ सेशन 1916। तो उस टाइम पे एक्सट्रीमिस्ट ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। और लखनऊ पैक्ट हुआ था जो कि किसके एफर्ट्स? तिलक और एनी बेसेंट के एफर्ट से मर्ज हुआ था। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द फेमस कांग्रेस लीग एग्रीमेंट। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट? तो ये बोला है बाल गंगाधर तिलक ने
1916 के लखनऊ पैक्ट लाहौर के सेशन में। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक। ये भी हाँ स्टेटमेंट दे रखे हैं। Sarojini Naidu was the first woman to be president of the नहीं, it was Annie Besant. C.R. Das was in prison when he functioned as the president of the Congress. Yes, the first Britisher to become the president of the Congress was Alan Octavian Hume. नहीं, it was George Yule. And Alfred Webb was the president of the Congress in 1894. ये भी सही है। सीआर दास जो हैं उन्होंने प्रिजाइड किया था 1922 का गया का सेशन, ठीक है, और उनको प्रेसिडेंट घोषित किया गया था, नॉमिनेटेड 1920 के अहमदाबाद सेशन में। बट क्योंकि वो उस टाइम पे प्रिजन में थे तो उस से हाकिम अजमल खान जो थे उन्होंने प्रिजाइड ओवर किया था, और दास जो है एज एन एक्टेड प्रेसिडेंट काम कर रहे थे फ्रॉम प्रिजन। और जो अल्फ्रेड वेब थे वो 1894 के मद्रास सेशन ऑफ कांग्रेस में प्रेसिडेंट थे। Who said that Congress movement was neither inspired by people nor devised or planned by them? तो ये स्टेटमेंट्स जो है किसने कहा था कि कांग्रेस की जो मूवमेंट है वो ना कि इंस्पायर लोगों के लिए और ना ही उनके लिए प्लान्ड है या करी गई है। तो ये कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। The Congress is faltering to its fall, and one of my great ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise। मतलब कांग्रेस जो है वो अपनी गिर रही है, अपनी आखिरी उस पे है, और मेरा एक सबसे बड़ा जो एम है, इच्छा है कि मैं उसको हेल्प कर सकूं कि उसका पीसफुली डिमाइस हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड मिंटो ने। ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा था कि जो कांग्रेस जो है वो गाइडेंस है अंडर द मॉडरेट्स एंड इट वाज अ वीक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, तो जिसमें इंडियंस को कोई भरोसा नहीं था, ठीक है। ये पॉलिसी जो थी वो लॉर्ड कर्जन ने बहुत ज़्यादा प्रोवोक करी गई थी, और 1900 में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। While delivering the presidential address, the Congress president who advocated the introduction of Roman script for the Hindi language was, तो किसने किया था रोमन स्क्रिप्ट हिंदी लैंग्वेज के लिए इंट्रोड्यूस? तो ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। का प्रेसिडेंशियल एड्रेस जब 1938 का वो डिलीवर कर रहे थे उस टाइम पे, और उन्होंने प्रिजाइड किया है हरिपुरा सेशन आईएनसी का 1938 में। ये इंपॉर्टेंट है। Who among the following suggested the winding up of the Indian National Congress after India attained independence? तो किसने सजेस्ट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को वाइंड अप यानी रैप करने को? तो ये किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। Who of the following were elected to collaborate with Mahatma Gandhi, who was the author and the new constitution of the Congress as the resolution of Indian National Congress at Amritsar session 1919? तो ये कौन कौन थे? तो ये थे आपके एनसी केलकर एंड आईवी सेन। तो कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस का लिखने के लिए गांधी जी चाहते थे कि कोऑपरेशन ऑफ तिलक और दास का, बट लेकिन वो ओवरलोडेड थे काम से, तो वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे। तो उनके जो जूनियर्स थे एनसी केलकर और आईवी सेन, उन्होंने रिप्लेस किया था और गांधी की हेल्प करी थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस लिखने पे। One Governor General took part in one of the Congress sessions. Identify the Governor General and place the session where it was held. तो ये लॉर्ड वेलिंगटन ने किया था बॉम्बे में 1915 में, ठीक है। 31st कांग्रेस का जो सेशन था उसको प्रिजाइड किया था, और उस टाइम पे जो थे वो गवर्नर जनरल नहीं थे इंडिया के, ठीक है। उनका गवर्नर जनरल का टेन्योर कब था? 1931 से 36 में एज द गवर्नर जनरल एंड द वॉइस रॉय। वेलिंगटन लेकिन उस टाइम पे नहीं थे 1915 में, ठीक है।
Which of the following sessions of the Indian National Congress was presided over by C. Vijay Raghav Charitar? I'm not sure ये आएगा, लेकिन ये है नागपुर सेशन 1920 का। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है अब क्योंकि 1920 का सेशन था, इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1920 के सेशन जो नागपुर में हुआ था वहां पे गांधी जी ने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी, किसके थ्रू? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। तो ये इसलिए बन जाता है इम्पोर्टेंट। In which of the following sessions Congress declared its policy towards Indian states for the first time? कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी इंडियन स्टेट्स के लिए कब पहली बार बनाई थी? तो ये थी नागपुर सेशन 1920 में। ठीक है, Who was the president at Gaya session of the Indian National Congress held in 1922? गया सेशन 1922 में कौन थे प्रेसिडेंट? ये थे चित्तरंजन दास। ये एक लॉयर थे जिन्होंने अपने आप को अपना नाम बनाया था जब उन्होंने अरबिंदो घोष को डिफेंड किया था, जब अलीपुर बॉम्ब केस के टाइम पे। ठीक है, और उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी बनाई थी आईएनसी के ही अंडर, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। और उन्होंने विद द डिक्लेयर्ड पॉलिसी किसकी? एंटरिंग द काउंसिल्स एंड डिस्टरप्टिंग देयर फंक्शनिंग, और उनको देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। किसको देशबंधु के नाम से जाना जाता है? यह चित्तरंजन दास को। Given below is a list of persons who became presidents of Indian National Congress. Arrange them in chronological order. इनको chronological order में arrange करना है कि कौन कब पहले प्रेसिडेंट बना है आईएनसी में। सबसे पहले महात्मा गांधी बने, फिर आपके सरोजनी नायडू, देन जवाहरलाल नेहरू एंड देन वल्लभ भाई पटेल। अब इसकी थोड़ी वो देख लेते हैं डेट्स। तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने सिर्फ एक ही सेशन प्रिजाइड किया जो हुआ था बेलगांव में 1924 में। सरोजिनी नायडू ने पहला किया था कानपुर में 1925 में। जवाहरलाल नेहरू ने किया था लाहौर सेशन 1929 का, और लखनऊ सेशन 1936 का, और फैजपुर सेशन 1936 का दिसंबर में और 1 अप्रैल में। और जो वल्लभ भाई पटेल ने करा था कराची का सेशन 1931 में। Mahatma Gandhi presided over only one session which was held in 1924. तो ये कहाँ था? बेलगांव में। 1924 बेलगांव। प्रेसिडेंट को उनके सेशन से मैच करना है। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू का था कानपुर 1925 का, मोतीलाल नेहरू का अमृतसर 1919, अब्दुल कलाम आजाद का रामगढ़ 1940 में, और राजेंद्र प्रसाद का बॉम्बे 1934 में। In which of the following sessions of the Indian National Congress Jawaharlal Nehru spoke of socialism as the key to solution of India's problems? ये एक सोशलिज्म जो है वो की है, मतलब सोल्यूशन जो प्रॉब्लम्स है इंडिया में। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कब कहा था? ये कहा था अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में। और ये है लखनऊ में 26 दिसंबर 1936 के सेशन में। The Haripur session of Indian National Congress 1938 was presided over by Haripur session INC का किसने प्रिजाइड किया था 1938 का? ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। 1921 फरवरी में हुआ था ये वाला। हरिपुरा है कहाँ वैसे? ये है गुजरात में। और नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है वो सेटअप करी गई थी इस सेशन में, और जवाहरलाल नेहरू जी को इस कमेटी का जो है प्रेसिडेंट बनाया गया था।
और राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट कब 1934 में, और लेटर जो है अब्दुल कलाम आज़ाद को इलेक्ट किया था कांग्रेस का प्रेसिडेंट 1940 से 46 में। और जेबी कृपलानी जो थे वो कब थे, मेरठ के सेशन में 1946, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले वाले में। ठीक है, हु वाज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द ईयर 1938? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। नाम को उनके उससे मैच करना है। सरोजिनी नायडू कहाँ की बनी थी? कानपुर की। हरिपुर के कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस। और मोहम्मद अंसारी बने थे मद्रास के। एंड पुरुषोत्तम दास टंडन बने थे नासिक में। Who among the following was the president of Indian National Congress continuously for 6 years? तो ये थे मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, और ये यंगेस्ट भी थे प्रेसिडेंट 1923 में, जब एट द एज ऑफ 35 उन्होंने दिल्ली में प्रेसाइड किया था। और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट बिफोर इंडिपेंडेंस, उसके बाद सोनिया गांधी बनी थी 1998 से 2017 तक आईएनसी की प्रेसिडेंट। President of Indian National Congress at the time of independence was, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे? तो ये थे जेबी कृपलानी। तो ये इलेक्ट हुए थे नवंबर 1946 में, मेरठ सेशन में ये प्रेसिडेंट थे। आचार्य जीवत राम भगवान दास कृपलानी, जेबी कृपलानी जो थे वो एक गांधीयन सोशलिस्ट थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, मिस्टिक ऑफ फ्रीडम फाइटर थे, और वो अपने नोटेड थे अपनी जो भ्रष्टाचारी नहीं करते थे और अपने डिटर्मिनेशन के लिए। कृपलानी वो बहुत ही प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व थे 10 साल से कांग्रेस पार्टी अफेयर्स में, है ना, जैसे कि सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट में। और उन्होंने सर्व किया था इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1946-47 में, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया को। On which occasion was Jan Gan Man was first sung? जन गण मन पहली बार कहाँ गाया गया था? तो ये गाया गया था 1911 के सेशन आईएनसी में। तो जन गण मन जो है हमारा नेशनल, भारत का नेशनल एंथम है, और ये बंगाली में लिखा गया है। और इसकी जो फर्स्ट 5 स्टैंजास हैं दे आर ऑफ अ ब्रह्मो हिम, जो कि कंपोज और स्कोर किसके बाद द्वारा किया गया है? नोबेल लॉरिएट जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और ये पहली बार कैलकाटा के सेशन में 1911 के आईएनसी के गाया गया था, और ये ऑफिशियली अडॉप्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एज नेशनल एंथम व्हेन इट वाज अडॉप्टेड ऑन 24th January of 1950, 2 days before the Republic Day. The last session of the Indian National Congress attended by बाल गंगाधर was, जो लास्ट सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का बाल गंगाधर के द्वारा अटेंडेड कौन सा था? ये था अमृतसर सेशन ऑफ 1919। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ना सफिशिएंटली मेलो कर दिया था कि उन गांधी जी की पॉलिसी को अपोज करने का, कि उनके बॉयकॉट करना है इलेक्शन या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। ठीक है, दैट फॉलोड फ्रॉम द मॉन्टे क्लेम्सफोर्ड रिपोर्ट टू पार्लियामेंट 1918 में। तो इन्होंने क्या किया? तिलक ने एडवाइस किया डेलीगेट्स को कि उन्होंने पॉलिसी फॉलो करें रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की, जो रिफॉर्म्स हैं जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस करें, और जिससे इंडियन का पार्टिसिपेशन हो सके रीजनल गवर्नमेंट में। एंड बाल गंगाधर तिलक died on 1st August 1920। यहीं पे आईएनसी का
लेक्चर खत्म होता है। अब हम सेकंड टॉपिक पे चलते हैं आज के, वो है मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इन कांग्रेस। द प्रोटेस्ट मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वाज, प्रोटेस्ट मेथड जो था मॉडरेट लीडर्स का कांग्रेस का, वो क्या था? तो इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। तो देवर टू ग्रुप्स के मेथड्स एम्प्लॉयड थे, दैट वाज मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट जो कांग्रेस के थे, ठीक है। और उनका टेम्पो और अप्रोच में डिफरेंस था। कांग्रेस स्प्लिट जब हुआ था दो डिफरेंट ग्रुप्स में, ये कब हुआ था? सूरत सेशन में, जिसे हम सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। तो ये कब हुआ था? 1907 में, जिसमें मॉडरेट्स को इन्फिनिट फेथ थी कि कॉन्स्टिट्यूशन efficacy of constitutional agitation में, और in appealing to the British sense of justice and fair play, and in holding an annual conference, making speeches, passing elaborate resolutions and sending deputations to the England। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट को इन चीज़ों में कोई फेथ नहीं थी, ठीक है। तो इनकी फेथ किस में थी? ये थी कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, मतलब आपको रेजिस्ट करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, उसमें एक्सट्रीमिस्ट बिलीव करते थे। Which one of the following movements has contributed to a split in Indian National Congress, resulting in the emergence of moderates and extremists? Indian National Congress की जो split हुआ है, जिसमें moderates और extremists बन गए थे, तो ये किस टाइम द्वारा हुआ, किस टाइम हुआ था? ये होता स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे। सूरत स्प्लिट कब हुई थी? 1907 में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर हेल्ड फ्रॉम, जो ज़्यादातर मॉडरेट लीडर्स थे ये कहाँ से थे? तो ये थे आपके अर्बन एरियाज से। तो लिबरल पॉलिटिक्स का जो था, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशाह वाचा, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये थे मॉडरेट लीडर्स जो अर्बन एरिया से थे, ठीक है। Who of the following continuously from 1904 onwards emphasized on the grant of self rule to India? 1904 से कंटिन्यूसली कौन एम्फेसाइज कर रहा है सेल्फ रूल टू इंडिया को? तो ये कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है। स्वराज इन्होंने डिमांड किया था 1904 में पहली बार। दादा भाई नौरोजी ने सेल्फ रूल या फिर सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कब किया था? 1906 में। Which one of the following was not an extremist? इनमें से कौन जो है एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक थे, मदन लाल थे, उधम सिंह थे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, ठीक है। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करी थी जिसके लिए रिलीफ और अंडर प्रिविलेज के लिए जो काम करती थी। उन्होंने मॉडरेट नेशनलिस्ट को लीड करा है, ठीक है। उन्होंने पहली बार कब पार्टिसिपेट किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने ये किया था 1888 में, कांग्रेस सेशन इलाहाबाद में जो हुआ था उसमें। Who among the following was not an outstanding leader of extreme nationalism? एक्सट्रीम नेशनलिज्म का इनमें से कौन एग्जाम्पल नहीं है, ये बताना है। बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, लोकमान्य तिलक भी थे, बट गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। ये एक सीनियर लीडर थे आईएनसी के, और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। Who established the Servants of India Society? ये भी हमने पढ़ा, गोपाल कृष्ण गोखले established it. Who among the following was not an extremist nationalist leader? इनमें से कौन जो है extremist nationalist leader नहीं था? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। Who accused Indian National Congress of practicing politics of prayer, petition and protest? तो ये किसने
एक्यूज किया था, ये किया था गंगाधर तिलक ने। आईएनसी के जो थे पहले के स्टार्टिंग के जो 20 साल थे उसको एक मॉडरेट एरा के नाम पे जाना जाता है, ठीक है, जिसमें प्रोमिनेंट लीडर्स दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महादेव गोविंद, नारायण डे, फिरोज शाह मेहता, जीके गोखले और आनंद मोहन बोस थे, ठीक है। उनका जो एम था ये अग्रेसिव नेशनलिज्म नहीं था कि हमें अग्रेसिवली जो है लड़ना पड़ेगा अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए। लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, वो उनकी जो थी ना आइडियोलॉजी वो एक्सट्रीमिस्ट वाली थी। तो इस वजह से बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने मॉडरेट्स को एक्यूज किया कि कॉन्स्टिट्यूशन मेथड से आप जो है सिर्फ प्रोटेस्ट, प्रेयर और पिटीशन से नहीं आपका काम बनेगा, है ना। उनका मतलब प्रोटेस्ट, प्रेयर, पिटीशन का जो वो था उसके अगेंस्ट है वो लोग। Who accused Indian National Congress of practicing politics of pray, petition and protest। ये प्रे करो, पिटिशन करो और प्रोटेस्ट करो, तो ये किसने ब्लेम किया था? ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। The Congress policy of prayer and petition ultimately came to an end under the guidance of, ये जो पॉलिसी थी ये किसकी गाइडेंस के अंडर एंड हुई थी? तो ये थी बाल गंगाधर तिलक के अंडर। Who called Indian National Congress as a begging institute, मतलब भीख मांगने वाला इंस्टीट्यूट। कि किसने कहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस को? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है। एक्सट्रीम वर्ड्स से बाल गंगाधर तिलक के तो मानना पड़ेगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट केम टू बी डोमिनेटेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट आफ्टर। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो थी वो डोमिनेट करने लगी थी बाय द एक्सट्रीमिस्ट। ये कौन से सेशन के बाद, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1906 के बाद से, ठीक है, जब आपकी स्प्लिट हुई है सूरत सेशन में, 1907 में सूरत स्प्लिट में, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और बिंदु घोष, ठीक है। एंड बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। Which one of the following leaders belong to the extremist wing of Congress? एक्सट्रीम में कौन थे? तो ये थे अरबिंदो घोष, ठीक है। उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था 1908 में बाय ब्रिटिश पुलिस के द्वारा मदिकतला गार्डन रेड में, ठीक है। उनको 1 साल की जेल हुई थी जिसमें लैक ऑफ एविडेंस के तहत उनको छोड़ दिया गया था। और ही मूव्ड लेटर ऑन टू पौंडीचेरी। Who among the following was not known as a moderate in national movement? इनमें से कौन जो है as a moderate नहीं जाने जाते नेशनल मूवमेंट में? तो ये है बाल गंगाधर तिलक। He was an extremist. Who is popularly known as शेरे पंजाब? शेरे पंजाब किसे कहते हैं? ये कहते हैं लाला लाजपत राय को। वो एक एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेटिव थे पंजाब के कांग्रेस में। पंजाब केसरी बोलते थे उन्हें। और फेमसली लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को एज लाल बाल पाल कहा जाता है। और लाला लाजपत राय जो थे वो लाठी चार्ज के चलते जो है उनकी डेथ हो गई थी जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन कमीशन के अगेंस्ट ऑन 17 नवंबर 1928। शेर पंजाब लाला लाजपत राय। Who among the following was not associated with the moderates in Indian National Congress? Moderate से कौन associated नहीं था? तो ये लाला लाजपत राय नहीं थे। Who among the following is known as the Bombay Triumvirate? बॉम्बे ट्रायम्विरेट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेहता, तिलंग और तैयब जी को।
क्यों? क्योंकि इन तीनों ने टुगेदर जो है 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को फाउंड किया था। Who among the following was considered by Lala Lajpat Rai as his political guru? लाला लाजपत राय के द्वारा अपना पॉलिटिकल गुरु किसे माना गया था? तो ये थे मजीनी। Who among the following was not a moderate? इनमें से कौन जो है मॉडरेट नहीं थे, ये बताना है। तो ये बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। Which of the following leaders was a supporter of स्वदेशी? स्वदेशी के सपोर्टर कौन थे, ये हमें बताना है। तो ये थे अरविंदो घोष। He was the main leader of Swadeshi movement, Aurobindo Ghosh, which started in 1905. ठीक है, and it started against the Bengal partition. Who among the following is known as the father of Indian unrest? Indian unrest के father किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लोकमान्य तिलक या फिर बाल गंगाधर तिलक को। और वैलेंटाइन चिरोल ने जो है उन्हें बाल गंगाधर तिलक को टर्म करा था एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, Who called Bal Gangadhar Tilak as father of Indian unrest? It was Valentine Chiron. वही same father of Indian unrest is Bal Gangadhar Tilak. After the sentence of B.G. Tilak, who among the following had pleaded for mercy and said, "My interest in Tilak is that of a Sanskrit scholar"? तो किन्होंने मर्सी के लिए मांगा था? तो he was Max Muller. तो बाल गंगाधर तिलक वॉज अ सपोर्टर ऑफ स्वदेशी एंड वो एक्सट्रीमिस्ट कैंप में बिलोंग करते थे जो ब्रिटिश रूल को अपोज कर रहा था। उन्होंने इंग्लिश वीकली मराठा और मराठी वीकली केसरी को ढूंढा था, फाउंडर थे वो, और वो एक्सट्रीम नेशनलिस्ट थे। ठीक है, और उनकी जो रेटिंग्स और जो वो कहते थे ना उसको बहुत ही रेडिकल कंटेंट माना जाता था। और मैक्स मुलर ने जो है वो गवर्नमेंट से मर्सी मांगी थी तिलक के लिए, कहा था कि एज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत वो तिलक बाल गंगाधर तिलक में बहुत ही इंटरेस्टेड है। Which extremist leader of the freedom movement was given 6 years jail punishment in 1908? इनमें से कौन से एक्सट्रीमिस्ट लीडर को जो है 6 साल की जेल हुई थी 1908 में? तो इट वाज बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने गीता रहस्य बुक लिखी थी किस टाइम पे? जब वो प्रिजन में थे, मंडला जेल में। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की जेल हुई थी। Which one of the following defines extremist ideology during the early phase of Indian freedom movement? इसमें से कौन से को डिफाइन करते हैं as extremist ideology जो अर्ली फेज थी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पे? तो इट वाज obtaining self government by aggressive means in place of petitions and constitutional ways, जो कि ये मॉडरेट्स की पॉलिसी होती थी। The Indian Muslims in general were not attracted to the extremist movement because जो इंडियन मुस्लिम थे वो एक्सट्रीमिस्ट की जो पॉलिसीज थी, मूवमेंट थी, उसमें अट्रैक्टेड नहीं थे। तो ये क्यों नहीं थे? इट वाज बिकॉज एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी ऑफ हार्पिंग ऑन हिंदू पार्ट, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट की पॉलिसी थी ये मोस्ट ऑफ द हिंदू आइडियोलॉजी और उससे बेसिस पे थी, इस वजह से। बाल गंगाधर तिलक वाज अ कम्युनलिस्ट? नहीं, ही वाज नॉट। ही यूज्ड द रिलीजन एज अ पॉलिटिकल वेपन। यस, दिस इज ट्रू। ठीक है, उन्होंने जो है बाल गंगाधर तिलक ने गणपति पर्व और शिवाजी महोत्सव जैसी चीजें जो है महाराष्ट्र में स्टार्ट करी थी, जिससे एंथुजियाज्म, नेशनलिस्ट वाली फीलिंग जो है वो मासेस में क्रिएट करी जा सके। ही एक्चुअली यूज रिलीजन फॉर पॉलिटिकल वेपन बट नॉट फॉर द कम्युनल पर्पसेस। ऐसा नहीं था कि वो बढ़ावा देना चाहते थे इस चीज को। बाल गंगाधर तिलक became to be known as the लोकमान्य तिलक when?
लोकमान्य तिलक जो है बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं, तो ये कब उन्हें बोलना शुरू किया गया था या कैसे ये नाम पे आए गए? तो क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है बाल गंगाधर तिलक को अक्यूज किया था रैंड के मर्डर केस में, जिसमें जो कि असिस्टेंट कलेक्टर थे, ठीक है। तिलक उस केस में कन्विक्ट हुए और उनको 18 महीनों की सेंटेंस दिया गया। तो वो उस टाइम पे एक नेशनल हीरो ही थे जब वो जेल से बाहर आए, तो इस वजह से, इस तरह के इंसिडेंट्स की वजह से जो है उन्हें लोकमान्य तिलक बोला गया। बाल गंगाधर तिलक was given the epithet of लोकमान्य ड्यूरिंग, तो एपिथेट ऑफ लोकमान्य, लोकमान्य उन्हें कब टाइटल दिया गया, तो इट वाज ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र वाज स्टार्टेड बाय, ये अभी हमने पढ़ा, ये किया गया था गंगाधर तिलक के द्वारा। Who among the following transformed the traditional Ganpati festival of Maharashtra into national festival and gave it a political character? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। Along with Mahatma Gandhi, who among the following Muslims did lift the bier of गंगाधर तिलक? तो ये कौन थे इनके साथ, ये थे शौकत अली। तो शौकत अली और सैफुद्दीन किचालू और महात्मा गांधी ने उनका जो है बियर उठाया था गदर का, जब उनकी डेथ हो गई थी 1 अगस्त 1920 में, और मौलाना हसरत मेहरानी ने उनकी एलेजी जो है रीड करी थी उनकी मृत्यु के बाद। बियर का मतलब कॉफिन होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया। आइए इसके एमसीक्यू स्टार्ट करें। गिरा पहला सवाल, अभिनव भारत इज अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी जो है वो रेवोल्यूशनरीज की किसके द्वारा फॉर्म हुई थी, ये हुई थी वीडी सर्वकार के द्वारा। तो वीडी सर्वकार हैड सेटअप एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मित्रा मेला, उन्होंने सेटअप किया था इन 1904, जो कि मर्ज कर दिया गया था सीक्रेट सोसाइटी में कॉल्ड अभिनव भारत का, वहाँ नासिक में, ठीक है। सर्वाकर की, वीडी सर्वाकर के जो व्यूज हैं वो कहाँ पे पब्लिश हैं, कौन सी बुक में, ये है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। Who among the following leaders founded the revolutionary organization अभिनव भारत सोसाइटी? अभिनव भारत सोसाइटी जो है ये किसने फॉर्म करी थी, ये करी थी विनायक दामोदर सर्वकार ने, ठीक है। और किसके साथ, अपने भाई के साथ, गणेश दामोदर सर्वकार के साथ। अभी हमने पढ़ा वीडी सर्वकार, विनायक दामोदर। अभिनव भारत किससे रिलेटेड है, वीडी सर्वकार। अभिनव भारत कहाँ सेटअप हुई थी, ये हुई थी 1905 में महाराष्ट्र नासिक में। Who among the following organized the Society of Revolutionaries Abhinav Bharat, वीडी सर्वकार। The society, secret society was founded by वीडी सर्वकार, किसका नाम, क्या नाम था, अभिनव भारत। ये भी हो गया, ये भी हो गया। मित्र मेला यूनियन जो थी वो दामोदर सर ने किया था। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स वीडी सर्वकार से रिलेटेड जो है वो सही हैं, ये हमें बताना है। ही फाउंडेड अभिनव भारत, यस। इन ऑर्डर टू इंस्पायर इंडियन नेशनलिस्ट, उन्होंने मज़नी की बायोग्राफी लिखी थी, यस। उन्होंने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 भी लिखा था। एंड ही जम्प्ड इनटू द सी फ्रॉम द सेलिंग शिप इन ऑर्डर टू ब्रिटिश एस्केप द ब्रिटिश कैप्टिविटी, यस, ये सब सच है। In which year the राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ was founded by हेडगेवार? आरएसएस जो है वो
हेडगेवार ने फाउंड किया था। ये कब किया था? ये किया था 1925 में। कहाँ पे? नागपुर में। केशव बलिराम हेडगेवार ने किया था। ठीक है। इट वॉज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ट्रेनिंग और हिंदू कम्युनिटी की यूनिशन की बात करी है, और इसका हेडक्वार्टर भी नागपुर में ही है। युगांतर पार्टी जो है वो किसके द्वारा लीड की गई है? तो इट वाज लेड बाय जतेंद्र नाथ मुखर्जी, और उसको बाघा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। हु हैड फाउंडेड द अनुशीलन समिति? अनुशीलन समिति इनमें से किसने फाउंड करी है? तो ये करी है पी मित्र ने। ये कहाँ फाउंड हुई है? मिदनापुर में 1902 में। किसके द्वारा? ज्ञानेंद्र नाथ बासु के द्वारा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप स्किप करते हैं। Who established the branch of अनुशीलन समिति at पटना in 1913? अनुशीलन समिति की ब्रांच पटना में किसने करी थी? करी थी सचेंद्र नाथ सन्याल ने। Activities of Barendra Ghosh had given birth of secret revolutionary organization named as। बरेंद्र घोष की जो एक्टिविटीज थी इसने किसको दिया है? ये दिया है अनुशीलन समिति को बर्थ। बरेंद्र नाथ घोष किससे रिलेटेड थे? तो ये थे अनुशीलन समिति से। अनुशीलन समिति क्या थी? ये थी किस चीज से रिलेटेड? इट वॉज रिलेटेड टू द रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। बरेंद्र घोष जो थे वो किससे रिलेटेड थे? बरेंद्र घोष वॉज रिलेटेड टू अनुशीलन समिति। द बर्रा डकैती was the first major venture of the revolutionary terrorists of the freedom movement in। तो ये कहाँ की है? ये है ईस्ट बंगाल की। ठीक है। पुलिन बिहारी दास ने जो है नेशनल स्कूल बनाया था ढाका का, ठीक है, जिसमें रेवोल्यूशनरी आर्मी को डेवलप किया है। एंड बरा डकैती को बर्रा जमींदार रेजिडेंस से ढाका में इन द ईयर 1908 में। When did the attempt of murder of Kingsford was made at मुजफ्फरपुर? मुजफ्फरपुर पे पहली बार जो मर्डर का अटेम्प्ट जो किया था किंग्सफोर्ड पे, किस टाइम पे हुआ था? ये था 1908 में। तो बेसिकली क्या हुआ था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चक्की जो थे वो मुजफ्फरपुर गए बिहार में, ठीक है, असैसिनेट करने किंग्सफोर्ड, जो कि कैलकाटा प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट थे। खुदीराम बोस और चक्की ने यूजुअल मूवमेंट्स किंग्सफोर्ड की देखी थी और उन्होंने एक प्लान बनाया था उनको मारने का। और अप्रैल 30 1908 में दे वेटेड फॉर हिम फॉर द कैरेज जो था किंग्सफोर्ड का, उसके आने का। और जैसे ही वो व्हीकल बाहर आया तो दे स्टार्टेड throwing the bombs and the carriage blew up। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ? द व्हीकल जो था वो किंग्सफोर्ड को नहीं कैरी कर रहा था, वो दो ब्रिटिश लेडीज जो थी इनोसेंट उनको कैरी कर रहा था, और वो दोनों ही मारी गई उस टाइम पे। और उस टाइम पे जो रेवोल्यूशनरी ड्यू था वो वहां से भाग गया था। ठीक है। और प्रफुल्ला ने जो है वो सुसाइड कमिट कर लिया था इस चक्कर में कि जब उन्होंने पुलिस से घेर लिया गया था समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पे, और खुदीराम ने लेटर जो है वो अरेस्ट करे गए थे और उनको फांसी चढ़ा दी गई थी। मुजफ्फर बॉम्बिंग केस जो था इसमें कौन कौन एसोसिएटेड था? तो ये था प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम। Who was given life punishment for the murder of the colonel वेली? कॉलोनल वेली का मर्डर के लिए किसको जेल में डाला गया था? तो ये थे मदन लाल ढींगरा। ठीक है। विलियम हट कर्जन वेली जो थे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे और असैसिनेट किया गया था 1909 में लंदन में बाय मदन लाल ढींगरा। द रेवोल्यूशनरी हु वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन हार्डिंग बॉम्ब इंसिडेंट। हार्डिंग बॉम्ब इंसिडेंट में कौन से रेवोल्यूशनरी इन्वॉल्व नहीं थे? तो इट वाज भगवती चरण बोहरा। व्हाट हैपेंड एक्चुअली वाज 23 दिसंबर 1912 में एक बॉम्ब जो है वो वाइस रॉय हार्डिंग पे थ्रो किया गया था जब उनका प्रोसेशन जा रहा था चांदनी चौक से। ठीक है। वाइस रॉय गॉट वुंडेड बट ही सर्वाइव्ड। और उसके बाद क्या हुआ? ट्रायल कंडक्ट हुआ था दिल्ली में
दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के नाम पे, जिसमें भाई बाल मुकुंद, बसंत कुमार बिस्वास, अमीर चंद और अवध बिहारी को कन्विक्ट किया गया था डेथ के लिए, उनको हैंग किया गया था ब्रिटिश राज के द्वारा। ठीक है। भगवती चरण वोरा जो थे वो एसोसिएटेड किससे थे? भगवती चरण वोरा जो थे, ही वाज एसोसिएटेड विद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन एंड ही रोट द आर्टिकल द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब and he died while testing a bomb on the banks of the river Ravi. Aurobindo Ghosh was brilliantly defended in the Alipur conspiracy case by Aurobindo Ghosh को जो है डिफेंड किया गया था अलीपुर केस कॉन्स्पिरेसी केस में, किसके द्वारा किया गया था? चित्तरंजन दास द्वारा के द्वारा। ठीक है। देशबंधु भी कहा जाता है उन्हें। In which of the following statement is true about the active revolutionary movement in India during the years of World War? वर्ल्ड वॉर के ईयर से रिलेटेड में इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो भगत सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ नौजवान भारत सभा, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। उन्होंने नौजवान भारत सभा फाउंड करी थी मार्च 1926 में। ठीक है। अनुशीलन समिति किसके द्वारा फाउंड हुई थी? पी मित्र और पुलंदास के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए फाउंड करी गई थी 1924 में बाय सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी के द्वारा कानपुर में। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो थी वो फाउंड करी गई थी चंद्रशेखर आजाद के द्वारा फिरोज शाह कोटला मैदान में दिल्ली में सितंबर 1928 में। Which year Hindustan Republic Association was founded? So it was founded in 1924. कानपुर में अक्टूबर 1924 में। किसकी लीडरशिप में? सचिंद्र नाथ सन्याल। और कौन कौन एसोसिएटेड है अभी हमने पढ़ा? राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चैटर्जी, चंद्रशेखर आजाद एक्सेट्रा। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन वाज फाउंडेड एट कानपुर in 1924. Who among the following was not the member of the Hindustan Republic Association? HRA का कौन मेंबर नहीं था? तो भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, शिव वर्मा नहीं थे। He was associated with, इसकी renewed form जो थी ऑर्गेनाइजेशन की, that is हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, he was related to that. और शिव वर्मा को लाइफ सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट की सेंटेंस दिया था जब लाहौर कॉन्स्पिरेसी के टाइम पे। Who among the following revolutionaries refused to drink the given milk on the eve of his execution and said, "Now I shall take my mother's milk only"? तो ये लाइन किसने कही थी? ये कही थी राम प्रसाद बिस्मिल ने। Who penned the following lines? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये लाइंस किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी राम प्रसाद बिस्मिल ने। ओ सॉरी, बिस्मिल अजीम आबादी, आई एम सॉरी, मैंने गलत नाम बोल दिया था, प्लीज उसे भूल जाइए। इट वॉज रिटन बाय बिस्मिल अजीम आबादी। ठीक है। और उनका ओरिजिनल नेम था सैयद शाह मोहम्मद हसन। और उन्होंने अपनी गजल जो है सभा मैगजीन में पब्लिश करी थी। हु इज द ऑथर ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? ये है बिस्मिल। ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल इसमें दे रखा है, ये मत कर दीजिएगा। इट इज बिस्मिल आजम, क्या नाम था? अजीम आबादी, बिस्मिल अजीम आबादी। ठीक है। Who among the following hanged in काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस बाय इंग्लिश गवर्नमेंट? काकोरी की जो कॉन्स्पिरेसी केस था इंग्लिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो ये इस पे किसको हैंग किया गया था? तो ये हैंग किया गया था राम प्रसाद बिस्मिल को। ठीक है। सचिंद्र नाथ सयाल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद जो थे वो एस्टैब्लिश रेवोल्यूशनरी थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए, जो कि 1924 में कानपुर में फाउंड हुई थी। ठीक है। और उसकी जो ट्रेजरी जो गवर्नमेंट की है वो लूटेड
इट वाज लूटेड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे, काकोरी पे, जो कि लखनऊ सहारनपुर के सेक्शन में पड़ता है, 1925 में। और इस इंसिडेंट को हम काकोरी कॉन्स्पिरेसी के नाम से जानते हैं, जिसमें 29 रेवोल्यूशनरीज को अरेस्ट किया गया था, और जिसके प्राइमरी जो थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र लहेरी को तो टांग दिया गया था, लेकिन आजाद जी तो थे, वो एस्केप कर गए थे। And he was the only member of Hindustan Republic Association who was never arrested by the British government. Which revolutionaries were hanged in Kakori train robbery case? काकोरी ट्रेन रॉबरी केस जो 1925 में हुई थी, तो उसमें किस किस को हैंग किया था? ये था राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला को। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस कब हुआ था? 1925 में। Among the following revolutionaries is not associated with Kakori conspiracy. काकोरी कॉन्स्पिरेसी से कौन नहीं है? ये भगत सिंह नहीं है एसोसिएटेड, बाकी तीनों हैं। कौन नहीं है एसोसिएटेड? सूर्य सेन नहीं है, बाकी सब हैं। काकोरी केस से कौन भागा थे एस्केप करके? ये थे चंद्रशेखर आजाद। Who among the following was the sole revolutionary of the Kakori conspiracy case who escaped? It was Chandrasekhar Azad. गवर्नमेंट का एडवोकेट कौन था काकोरी केस में? तो इट वाज जगत नारायण मुल्ला। इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस मेन एक्यूज जो थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, उनको हैंग किया था कौन सी सिटी में? उत्तर प्रदेश की। तो ही वाज हैंग इन गोरखपुर 1927 में। दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अल्ले वतन, हम तो सफर करते हैं, ये लाइनें किसने कही थी? ये पंक्तियां गई थी वजीद अली शाह ने। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, ये किसने फॉर्म करी थी? ये करी थी चंद्रशेखर आजाद ने। तो ये HRA से अंडर निकल के आई है। ये कब फॉर्म हुई है? 1928 में। ठीक है। और फिरोज शाह कोटला में न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश करी गई थी। इस किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और औरों के द्वारा। ये ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा खतरनाक काम था 1928 1931 तक लेके। ठीक है। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने 1928 में पुलिस सुपरिटेंडेंट सॉन्डर्स को किल करा था, कि रिटेलिएशन में उसके ऑर्डर्स जो थे लाठीचार्ज के, साइमन कमीशन के टाइम पे। और दो मेंबर्स जो थे HSRA के, जो कि थे भगत सिंह और वाटुकेश्वर दत्त, ने बॉम्ब भी थ्रो किया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। कब? 8 अप्रैल 1929 में। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वॉज फाउंडेड। HSRA कब फाउंड हुई थी? ये हुई थी 1928 में। Who among the following threw a bomb in the Central Legislative Assembly on April 8, 1929 to make the deaf British government hear? तो ये बॉम्ब किस किसने फेंका था? ये फेंका था आपका वाकुटेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 1929 में। How old was Bhagat Singh when he threw a bomb in the Legislative Assembly in protest against British? तो he was just 21 साल से थोड़े से बड़े थे। ठीक है। He was born in September 1907 and threw a bomb on 8th April 1929 CLA में, and he was hanged on 23rd March 1931, उसके 2 साल बाद। One of the leaders of the Hindustan Socialist Republican Army was, इनमें से कौन से लीडर थे? तो ये थे भगत सिंह। Who among the following changed the name of Hindustan Republic Association established by Sachindra Nath Sanyal to Hindustan Socialist Republic Association? तो ये नाम किसने चेंज किया था? ये किया था चंद्रशेखर आजाद ने।
In the year 1928, HSRA was established in Delhi. How revolutionary Chandrasekhar Azad was killed by Britishers, though he was killed by bullets in the encounter. He was never captured by the Britishers. ठीक है, तो 27 फरवरी 1931 में पुलिस ने उनको सराउंड कर लिया अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में और उनको मार दिया. इलाहाबाद में डेथ हुई है 1931 में. Who gave the slogan इनकलाब जिंदाबाद? तो this was given by Bhagat Singh and the slogan was written by Maulvi Hasrat Mohani. ठीक है, Who gave the famous slogan इनकलाब जिंदाबाद? इनकलाब जिंदाबाद पहली बार किसने दिया स्लोगन? ये थे भगत सिंह. लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन मतलब इनकलाब जिंदाबाद इसको बोलते हैं, दैट इज सरदार भगत सिंह. भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इनको एग्जीक्यूट कब किया गया था? ये किया था 23 मार्च 1931 में 1929 की बॉम्बिंग के केस में. और उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे? अरविंद. ये क्वेश्चन भी आ सकता है. कांग्रेस और गांधी ने कुछ अटेम्प्ट तो बनाए थे उनकी लाइफ को सेव करने के लिए, लेकिन जो है बट दे वर नॉट एबल टू सेव हिज लाइफ, ऐसा कहा जाता है. भगत सिंह थ्रू अ बॉम्ब इन सेंट्रल असेंबली अलोंग विद राजगुरु. ओ राजगुरु नहीं, सॉरी, बाकुटेश्वर दत्त. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. बाकुटेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 1929 में बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में. भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर सेंटेंस टू डेथ इन. तो ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अरेस्ट किया गया था. भगत सिंह एग्जीक्यूट करे गए थे अपने 2 कॉमरेड्स के साथ साथ 23 मार्च 1931 में. तो ये कौन थे? अभी हमने पढ़ा राजगुरु और सुखदेव. भगत सिंह का जो मेमोरियल है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये फिरोजपुर में सिचुएटेड है, सतलज रिवर के किनारे. Which of the following revolutionary was not hanged for Lahore conspiracy? तो Bhukteshwar Dutt was not hanged for it. Other 3 were. लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में किसकी हैंगिंग हुई थी? ये वही आपकी हुई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु. फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम हु वाज हैंग्ड फॉर इंडियन फ्रीडम. फर्स्ट मुस्लिम कौन थे जिनको इंडियन फ्रीडम के लिए हैंग किया गया था? तो ये थे अशफाकुल्ला खान. लिस्ट दे रखी है कुछ केसेस की, उनको उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. तो सबसे पहले आपका हुआ लाहौर केस, फिर आया कानपुर केस, फिर आया काकोरी केस एंड लास्ट में मेरठ केस. लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहाँ हुआ था? 1916 में हुआ था, गदर मूवमेंट के बाद. और सेकंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी जो हुई थी वो हुई थी 1930 में, ठीक है. कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस जो था ये हुआ था 1924 में, काकोरी केस हुआ था 1925 में और मेरठ का जो कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था ये हुआ था 1929 में. Who among the following was not associated with the कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस? इनमें से कौन जो थे एसोसिएटेड नहीं थे कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1924 के? तो इट वाज M.A. अंसारी. Which of the following pairs is not correctly matched? इनमें से कौन सा पेयर सही मैच नहीं है ये हमें बताना है. तो सही मैच देख लेते हैं. दिल्ली कॉन्स्पिरेसी किससे है? अमीर चंद से. काकोरी अशफाकुल्ला, लाहौर में जतिन दास, नासिक में अनंत लक्ष्मण करकरे. ये सब तो बाकी हमने पढ़ लिया. Which of the following trials attracted worldwide publicity and drew sympathetic
comments from Albert Einstein, H.G. Wells, Harold Lasky and Roosevelt in favor of the convicts. तो ये मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में जो है सिंपैथेटिक कमेंट्स आए थे इन सब वेल नोन लोगों से. Which of the following pairs is not correctly matched? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? हावड़ा का कॉन्स्पिरेसी केस 1910 में हुआ था, ठीक है. विक्टोरिया कॉन्स्पिरेसी केस 1914 में, लाहौर का 1916 में एंड 1930 दो बार हुआ है, गदर मूवमेंट के बाद एक बार. फिर काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस आपको 1925 में हुआ है, ना कि 24 में. मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से. कॉन्स्पिरेसी केस और उनके जो वो थे लीडर वो बताना है. तो हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस किससे रिलेटेड है? ये है जतेंद्र नाथ मुखर्जी से. लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस इज रिलेटेड टू राजगुरु. दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस इज रिलेटेड टू मास्टर अमीचंद और अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस इज रिलेटेड टू अरविंद घोष. मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी और नालिनी गुप्ता जो हैं वो जेल करे गए थे कौन सी कॉन्स्पिरेसी के लिए, ये हमें बताना है. तो ही वॉज जेल फॉर कानपुर बुशलेविक कॉन्स्पिरेसी केस. So when socialist ideology was spread in India during third decade of 20th century, गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए सप्रेस करने के लिए सोशलिस्ट लीडर्स को एंड टू पुट देम इन जेल. उस टाइम पे श्रीपद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और नालिनी गुप्ता जो थे वो जेल में डाल दिए गए थे फॉल्स एक्यूजेशन के लिए कानपुर कॉन्स्पिरेसी के टाइम पे, ठीक है. Who among the following organized the famous चित्तागोंग आर्मरी रेड? चित्तागोंग की आर्मरी रेड ये किसने करी थी? तो ये करी थी सूर्यसेन ने, ठीक है. चित्तागोंग कहाँ पे है? बंगाल में है. ये ऑर्गेनाइज करी गई थी सूर्यसेन के द्वारा, जो कि मास्टर दा के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है. और इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA जो है वो उन्हीं के द्वारा एस्टैब्लिश करी गई है बंगाल में 1930 में. और इसके मेंबर्स कौन थे? गणेश घोष, लोकनाथ, निर्मल सेन, अंबिका चक्रवर्ती, नरेश रॉय, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता, तेगब्राल एक्सेट्रा. Who of the following was associated with चित्तागोंग आर्मरी रेड? चित्तागोंग की जो आर्मरी रेड थी वो किससे रिलेटेड है? ये है सूर्यसेन से रिलेटेड. चित्तागोंग की आर्मरी रेड was planned by सूर्यसेन. Martyr of at least age in the war of independence was, जो मार्टियर जो थे लीस्ट एज के कौन थे? ये थे खुदीराम बोस. सुखदेव जो थे वो 24 के थे, अशफाकुल्ला खान 27 साल के, खुदीराम बोस जो थे वो थे हेम कालनी जो थे वो 19 साल के थे जब वो हैंग करे गए थे, ठीक है. मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस है और उनके लीडर्स से मैचिंग करनी है, ठीक है. अभिनव भारत सोसाइटी VD सावरकर से रिलेटेड है. अनुशीलन समिति ये है आपकी श्री अरविंदो घोष से रिलेटेड. गदर पार्टी लाला हरदयाल एंड स्वराज पार्टी CR दास. मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से. अभिनव भारत VD सावरकर, मित्र मेलांग, आई एम नॉट श्योर. HRA जो है ये बनाई है अपने SN सान्याल ने, या आप पैसे देख लेते हैं. अभिनव भारत VD सावरकर, मित्र मेला VD सावरकर GD सावरकर, रिपब्लिक आर्मी S सेन सूर्यसेन और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन SN सान्याल ने.
लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, देख लेते हैं। चित्तगोंग आर्मी के सूर्य सेन, काकोरी कॉन्स्पिरेसी राम प्रसाद बिस्मिल, लाहौर कॉन्स्पिरेसी जतिन दास, गदर पार्टी लाला हरदयाल। ऑन व्हाट चार्ज वाज जतिन दास अरेस्टेड? जतिन दास को किस चार्ज पे अरेस्ट किया गया था? तो ही वाज अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ लाहौर कॉन्स्पिरेसी। द फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन जेल ड्यू टू हंगर स्ट्राइक वाज? कौन फ्रीडम फाइटर थे जो जेल में मर गए हंगर स्ट्राइक की वजह से? तो इट वाज जतिन दास। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। जतिन दास was related to hunger strike. Chandrasekhar Azad was related to encounter. He died. हंगर स्ट्राइक की वजह से जतिन दास की मौत हुई थी, चंद्रशेखर के एनकाउंटर की वजह से मौत हुई थी, भगत सिंह को हैंग किया गया था और कल्पना दत्त को लाइफ इम्प्रिजनमेंट के द्वारा हुई थी। मूवमेंट और उनके लीडर्स को मैच करना है। चित्तगोंग आर्मी रेड, कल्पना दत्त को अरेस्ट किया गया था और सूर्य सेन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली थी। अभिनव भारत, विनायक दामोदर सरवाकर, अनुशीलन समिति अरविंदो घोष, कुका मूवमेंट इज रिलेटेड टू गुरु राम सिंह। इसकी चेयरमैनशिप पे जो है कमेटी फॉर्म हुई थी जिसमें अक्यूज जो थे काकोरी केस के उनको डिफेंड करना था, तो इट वाज गोविंद बल्लभ पंत। मैच करना है फाउंडर्स और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको। तो रिवोल्ट ग्रुप वाज फॉर्म्ड बाय सूर्य सेन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वाज चंद्रशेखर आजाद, पंजाब नौजवान भारत सभा वाज भगत सिंह। Who among the following was not an early member of नौजवान सभा? नौजवान सभा के अर्ली मेंबर कौन नहीं थे? तो ये थे अंबिका चक्रवर्ती। लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दे रखी हैं और उनको बताना है कौन सी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी, तो इट वाज अभिनव भारत एंड अनुशीलन समिति। Who propounded the doctrine of passive resistance? Passive resistance की डॉक्ट्राइन किसने एस्टैब्लिश की थी? इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अरविंदो घोष। Subhash Chandra Bose formed the Forward Bloc. भगत सिंह was one of the founders of the हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इनमें से बताने कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं? तो both 1 and 2 are correct. सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था प्रेसिडेंटशिप के टाइम पे कांग्रेस की, ठीक है, 3 मई 1929 में, और 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई गई थी चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। कहाँ? फिरोज शाह कोटला ग्राउंड दिल्ली में, और भगत सिंह was one of the founding members of this. Which one of the following revolutionary was hanged in गोरखपुर जेल? गोरखपुर जेल में इनमें से किसको हैंग किया गया था? तो he was राम प्रसाद बिस्मिल। Who among the revolutionary leaders attempted to assassinate Charles Tegart, the hated police commissioner of Calcutta? तो चार्ल्स टेगार्ट को अटेम्प्ट करने का, असैसिनेट करने का किसके ऊपर केस हुआ है? तो इट वाज गोपीनाथ साहा। In which of the following prisons पंडित राम प्रसाद बिस्मिल was hanged? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ? गोरखपुर में हैंग किया गया था। इनमें से कौन से जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे? तो इट वाज विपिन चंद्रपाल was an extremist. Who among the following female revolutionary fired at the English governor chancellor while receiving her degree at the convocation? इंग्लिश गवर्नर चांसलर को ही मार दिया था डिग्री रिसीव करते वक्त अपनी कॉन्वोकेशन में, तो इट वाज बीना दास। Who said criticism and independent thought are the two characteristics of a revolutionary? criticism और जो independent thought है ये दो characteristics हैं, ये किसने कहा था? It was भगत सिंह, ठीक है। Who among the following founded the लाठी क्लब? लाठी क्लब किसने फाउंड किया था? तो it was founded by बाल गंगाधर तिलक। तो यहीं पे हमारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इनसाइड इंडिया खत्म होते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे विच इज रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया। पहला क्वेश्चन,
द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन वॉज स्टार्टेड बाय, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी जो लंदन में थी ये किसने स्टार्ट करी थी? इट वॉज स्टार्टेड बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। फरवरी 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी करी थी, जिसको इंडिया हाउस के नाम से जाना गया था। इस सोसाइटी का एम क्या था? सेल्फ रूल को इस्टेब्लिश करना है, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंटिमिडेट किया जा सके। और यहाँ से न्यूज़पेपर सोशियोलॉजिस्ट जो था वो स्टार्ट किया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा एस्टैब्लिश्ड इंडियन होम रूल सोसाइटी इन, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी कहाँ करी थी? लंदन में। इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्टैब्लिश हुई थी? अभी हमने पढ़ा 1905 एडी में। इंडिया हाउस लंदन कहाँ किसने स्टैब्लिश किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा। सेम वही क्वेश्चन। गदर के पार्टी के फाउंडर कौन थे? ये थे लाला हरदयाल सिंह। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह बाखना फाउंड करी थी उन्होंने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने एक पेपर पब्लिश किया था, गदर। एंड इस वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन को गदर पार्टी के नाम से जाना गया। लाला हरदयाल जो थे, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ इट्स फाउंडर मेंबर्स एंड द टॉर्च बेयरर। अदर मेंबर्स कौन थे इसके? ये थे राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सरभा एंड पंडित काशीराम। Who among the following is not associated with गदर पार्टी? गदर पार्टी से कौन एसोसिएटेड नहीं है? लाला हरदयाल है, पंडित रामचंद्र भी हैं, बरकतुल्ला भी है, बट खुदीराम बोस इज नॉट रिलेटेड टू इट। गदर पार्टी किसने ऑर्गेनाइज करी थी? ये लाला हरदयाल। गदर पार्टी कब स्टैब्लिश हुई थी? ये हुई थी 1913 सैन फ्रांसिस्को। हु वॉज द लीडर ऑफ द गदर पार्टी? लीडर कौन सी गदर पार्टी की? लाला हरदयाल। गदर मूवमेंट किसने फाउंड करी है? सोहन सिंह बाखना ने, ठीक है। इसमें दोनों ऑप्शन दिए गए, लाला हरदयाल या फिर सोहन सिंह बाखना, तो हमें सोहन सिंह बाखना को चूज करना है इसमें। Who among the following was the first chairman of गदर पार्टी? फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? ये थे सोहन सिंह भाभना। पार्टी कौन सा पब्लिश करती थी? हिंदुस्तानी गदर न्यूज़पेपर, जो कि उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज में होता था। गदर रेवोल्यूशनरीज जो थे वो एक्टिव हुए थे ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, तो ये कहाँ एक्टिव हुए थे? ये हुए थे वेस्ट अमेरिका में। गदर पार्टी कहाँ फाउंड हुई थी? ये थी यूएसए में। सेम वही क्वेश्चन। गदर क्या था? इट वॉज अ रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद हेडक्वार्टर्स एट सैन फ्रांसिस्को। सेम वही क्वेश्चन। कॉज कॉज क्या था आउटब्रेक ऑफ गदर रेवोल्यूशन का? कॉज था बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। Who among the following established a republican government abroad? रिपब्लिकन गवर्नमेंट अब्रॉड किसने स्टैब्लिश करी थी? ये करी थी महेंद्र प्रताप ने। तो वर्ल्ड वॉर वन के दौरान जो है राजा महेंद्र प्रताप ने स्टैब्लिश करी थी फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, काबुल अफगानिस्तान में 1915 में, ठीक है। Provisional Government of India with Raja Mahendra Pratap as its president was established during the First World War in, ये हुई थी अफगानिस्तान, अभी पड़ा काबुल में। कौन सी ईयर में? 1915 में। Interim government under the leadership of Raja Mahendra Pratap Singh was founded in Kabul with the support of Germany during the World War One.
हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को. So she was an Indian freedom fighter and political activist. She was born in an wealthy Parsi family. ठीक है. And इन्होंने अमेरिका और यूरोप से करी इंडिया की फ्रीडम की रेवोल्यूशनरी मूवमेंट. और स्टटगार्ट जर्मनी 1907 में उन्होंने पहला जो वर्जन था इंडियन नेशनल फ्लैग का वो अनफोल्ड किया था. Who is regarded as the mother of Indian revolution? अभी हमने पढ़ा मैडम भीकाजी कामा. Consider the statement. Madam Baka Kama unfurled the national flag at the International Socialist Conference in Paris in 1907. नहीं, जर्मनी में क्या है? मैडम कामा served as private secretary of Dadabhai Naoroji. This is correct. Madam Kama was born to Parsi. This is also correct. 2 and 3 will be the correct regarding this. तो 1907 में स्टटगार्ट जर्मनी में उन्होंने इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस जो थी वहां पे अनफोल्ड किया था. Among the following women, who was the first to unfurl Indian tricolor? So it was Bhikaji Kama. Where did Madam Kama hoist the first tricolor flag in 1907? So it was in Stuttgart. Where did Madam Kama unfurl India's tricolor flag of freedom? Stuttgart. पैर बताना इनमें से असैसिनेशन जिसको सेंटेंस मिली थी हैंग करने की ब्रिटिश ऑफिसर्स में, तो इन इंग्लैंड. सो इट वाज मदन लाल ढींगरा एंड उधम सिंह. तो मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को सेंटेंस किया गया था डेथ के लिए ऑन द किलिंग ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स. इन्होंने किल करा था पॉलिटिकल सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया कर्जन वेली को एंड कोसजी की लालका को. ठीक है. और उधम सिंह को डेथ सेंटेंस दिया गया था माइकल ओ डायर जो लंदन में उनकी किलिंग के लिए, जो कि इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे जलियनवाला बाग मैसेकर में. What was the common among Madam Bhikaji Kama, M. Baraktullah, V.S. Iyer and M.N. Roy? इनमें सब में क्या कॉमन था? It was common that all of them were among the prominent revolutionaries outside the India, operating in different countries during the freedom of movement. इन सब ने भारत से बाहर जो है फ्रीडम की स्ट्रगल जो है करी थी. कामागात मारू क्या है? कामागात मारू क्या है ये बताना है. So it is a naval ship voyage to Canada. Kamagamaru was a Japanese streamliner chartered by Punjabi businessman Gurdeep Singh. ठीक है, कनाडा में भेजने के लिए. Whom one of the following was associated with Kamagamaru एपिसोड? कामागमारू एपिसोड से कौन रिलेटेड है? तो ये है बाबा गुरदीप सिंह. कामागात मारू क्या है? इट इज अ शिप. सेम वही क्वेश्चन. Who had established India Independence League? India Independence League किसने establish करी है? तो it was रास बिहारी बोस. He was an immigrant Indian जो जापान में रह रहे थे. ठीक है. बोस convened a conference in Tokyo, जापान, जिसमें पॉलिटिकल इश्यूज जो थे इंडियंस के साथ डिस्कस किए थे और उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है इस्टेब्लिश करने की ठानी. किसने? रास बिहारी बोस ने. उन्होंने इट वाज उसका स्ट्रक्चर किस टाइम पे हुआ था? बैंकॉक कन्वेंशन में. ठीक है, जो 1942 में हुआ था, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को बुलाया गया था. और इस टाइम के दौरान जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वाज फॉर्म्ड. यहीं पे ये वाला टॉपिक खत्म होता है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं
which is partition of Bengal and Swadeshi movement. Which of the following occurred last? इनमें से कौन सा इवेंट जो है सबसे लास्ट में हुआ? तो इट वॉज द पार्टीशन ऑफ बंगाल आउट ऑफ ऑल द थ्री, रेस्ट ऑफ द थ्री में. तो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल जो थी वो कॉर्नवालिस लॉर्ड ने इंट्रोड्यूस करी थी 1793 में. सब्सिडी अलायंस जो थी ये लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस करी थी 1798 में. और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था एक अनेक्सेशन पॉलिसी थी जो डलहौजी ने बनाई थी, हु वाज द गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी के 1848-56 में. तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में, दैट इज द लेटेस्ट इवेंट. With reference to the civil administration of 1905, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो लॉर्ड कर्जन decided to rearrange the provincial boundaries. Yes, this is true. And a new province was constituted called East Bengal and Assam. This is also true. गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? उन्होंने रीअरेंज करी बाउंड्री 1905 में. इन्होंने बंगाल को जो है दो हिस्सों में बांटा. वेस्ट बंगाल को कहा गया ईस्ट बंगाल. किस दो चीजों में? The new province constituted after separating West Bengal was called East Bengal and Assam, and western part of Bengal जो remaining part of Bengal का था उसे हम बिहार और उड़ीसा के नाम से, ठीक है, उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा नाम दिया, और जो दूसरे वाला था उसको ईस्ट बंगाल और असम नाम दिया. एंटी पार्टीशन की जो मूवमेंट थी बंगाल की, ये कब इनिशिएट कब स्टार्ट की गई थी? तो ये की गई थी 7 अगस्त 1905 में. तो 20 जुलाई में 1905 में जो है पार्टीशन का ऑर्डर इशू किया गया था कर्जन के द्वारा. एंड उनमें से एक मेन ऑब्जेक्ट ये था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होना चाहिए जिससे कि यूनिटी जो है बंगाल पीपल में वो डिवाइड हो सके, ठीक है. तो वेस्टर्न पार्ट में हिंदू मेजोरिटी एरिया आ गया और ईस्टर्न पार्ट में जो है मुस्लिम मेजोरिटी एरिया आ गया. और जो डिवीजन था फाइनली 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था, जिसमें 7 अगस्त 1905 से जो है वो फर्स्ट मास प्रोटेस्ट शुरू हुए कैलकाटा टाउन हाउस में, जिसे हम एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी कहते हैं. डिक्लेरेशन जो थी पार्टीशन ऑफ बंगाल की वो कब करी गई थी? तो डिक्लेरेशन जो करी गई थी दैट वाज डन ऑन 20 जुलाई 1905, ठीक है. इसमें तो कोई ऑप्शन दे रखा है, 19 जुलाई दे रखा है, दैट इज द क्लोजेस्ट. देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं. तो ये है 19 जुलाई 1905. In the context of Indian freedom struggle, 16th October 1905 is well known for his one of the following reasons. 16th October 1905 किस लिए known है? It is known for the partition of Bengal came to an effect. Which movement started after partition of Bengal? Partition of Bengal के बाद कौन सी movement start हुई थी? तो it was स्वदेशी movement. स्वदेशी movement किस टाइम पे हुई थी? एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन की वजह से. बंगाल पार्टीशन से कौन रिलेटेड है? ये है लॉर्ड कर्जन. Who did the partition? Curzon. Lieutenant Governor of Bengal at the time of partition of Bengal was, तो Lieutenant Governor कौन था? It was Sir Andrew Fraser. Who among the following led agitation against the partition of Bengal 1905? तो ये agitation जो था against partition of Bengal, it was led by Surendranath Banerjee. Who among the following were the critics of the Swadeshi movement and pleaded for a better understanding between East and West? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर. was the first to suggest to boycott British goods in Bengal? पहले कौन था जिसने सजेस्ट किया था कि ब्रिटिश गुड्स को बंगाल में बॉयकॉट करना चाहिए? तो इट वाज कृष्ण कुमार मित्र. Boycott British goods was adopted as a national policy in ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना है, इट वाज अ नेशनल पॉलिसी. तो ये कब अडॉप्ट हुई थी? ये 1905 स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो है अडॉप्ट की गई थी.
पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था वो किस वजह से किया गया था, तो इट वाज डन टू वीकन द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इन बंगाल। ठीक है, द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वर लॉन्च बाय द नेशनलिस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो उनमें से कौन से प्रोग्राम्स थे जो लॉन्च करे गए थे नेशनलिस्ट के द्वारा बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट? तो इट वाज boycott, Swadeshi, and national education. Which movement was started as a reaction to the partition of Bengal? तो कौन सी movement थी? It was Swadeshi movement. स्वदेशी मूवमेंट के रिकॉर्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए। इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनियस आर्टिसन क्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो सही हैं। ठीक है, Swadeshi and boycott were adopted as methods for the struggle for the first time during the time of agitation against the partition of Bengal. 1905 में हुआ है, 16 अक्टूबर को it came into effect. What was the immediate cause of the launch of the Swadeshi movement? Immediate cause क्या था कि partition of Bengal done by the Lord Curzon, इस वजह से जो है स्वदेशी movement was launched. So Swadeshi movement was an outcome of Bengal partition, and this was mainly presented by Aurobindo Ghosh, Tilak, Bipin Chandra Pal, and Lala Lajpat Rai. Bengal was partitioned in 1905, but due to the opposition, it was again divided in. Opposition की वजह से दोबारा से कब डिवाइड हुआ? 1911 में, 1905 के बाद। सिवाय पट्टे सेरेमोनियल वेलकम किया गया था अराइवल किंग जॉर्ज V का और क्वीन मैरी का दिल्ली दरबार 1911 में। ठीक है, जहाँ पे उन्हें प्रेजेंट करा गया था असेंबल्ड ऑडियंस के सामने, इंडियन डिग्निटरीज और प्रिंसेस एम्प्रेस एंड एम्प्रेस वगैरह। ठीक है, तो दिल्ली दरबार के टाइम पे दिसंबर 12 1911 में किंग ने जो है वो एबॉलिश कर दिया था पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, और जॉर्ज ने डिक्लेयर कर दिया था ट्रांसफर ऑफ इंडियन कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, एंड इसकी वजह से बंगाल को रीऑर्गेनाइज करना पड़ा एज दी न्यू प्रोविंस, जिस वजह से उड़ीसा और बिहार जो है वो बंगाल से सेपरेट हो गए, एंड असम जो है एक न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट बन गया भारत की, और डिस्ट्रिक्ट सेल ऑफ असम जो है उसी के साथ मिल गया। In which year partition of Bengal made by Lord Curzon was cancelled? कौन से साल में पार्टीशन जो बंगाल का हुआ था वो कैंसिल हो गया था? ये हुआ था 1911 दिल्ली दरबार के दौरान, जिसमें कैलकाटा से दिल्ली जो है कैपिटल शिफ्ट हो गई। When was Bengal reunited due to the protest? So it was reunited in 1911. The partition of Bengal made by Lord Curzon in 1905 lasted till the King George V abrogated Curzon's Act at the Royal Darbar in Delhi 1911. Who was the leader of the Swadeshi movement in Madras? Swadeshi movement के मद्रास से कौन लीडर था? It was चिदम्बरम पिल्लिंग. Who among the following led Swadeshi movement at Delhi? Swadeshi movement दिल्ली में किसने लीड करी थी? It was Syed Haider Raza. Which of the following classes was mainly unaffected of Swadeshi movement 1905? और स्वदेशी मूवमेंट 1905 में कौन सी क्लासेज जो थी वो अनअफेक्टेड थी? तो इट वाज द फार्मर्स एंड द मुस्लिम्स. वंदे मातरम became the theme song of the Indian national movement during. वंदे मातरम जो इंडियन नेशनल सॉन्ग बना ये किस टाइम पे बना था? इट वाज ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट. With reference to the period of extremist nationalist movement in India with its spirit of Swadeshi, which one of the following statements is not correct?
स्पिरिट ऑफ स्वदेशी के अकॉर्डिंग जो है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये हमें बताना है। तो ए स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, तो समझ लेते हैं सही क्या क्या है। तो 1889 में स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन जो थी वो फॉर्मुलेट करी गई थी बाय सतीश चंद्र मुखर्जी। Then the Bengal National College was founded in 1906 with Aurobindo as principal, and Tagore preached the cult of Atma Sakti, the main plank of which was social and economic regeneration of the villages. तो उसमें स्टेटमेंट ये गलत है। क्या है? लियाकत हुसैन didn't lead the Muslim peasants of Barisal in the agitation. It was led by Ashwani Kumar Datta. Which one of the following is not correct regarding the Swadesi movement? So some specific Muslims joined. This is correct. Women actively participated in this movement. This is correct. Neither this movement affected Bengal farmers nor they were joined. This is correct. It was limited. No, it was not limited to Bengal. अभी हमने पढ़ा मद्रास, दिल्ली वगैरह से इसके लिए प्रोटेस्ट हुए हैं. The British journalist H.W. Nevinson was associated with H.W. Nevinson is associated with Swadesi movement. Who among the following had founded the Indian Society of Oriental Art? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसने करी थे? यह अविंद्रनाथ टैगोर ने करी थी. तो यहीं तक है हमारा आज का टॉपिक. आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा. अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और आप एग्ज़ाम चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से ही और आपके लाइक से ही पता चलेगा कि ये सेशन कौन कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं. और जो भी बाकी वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन पे आ ही रहा होगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियोज़. एंड सून आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक पे जो है वीडियो लेके आई जाएगी. सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय.